गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भूपेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस में। तो चलिए आज क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 2 पॉइंट का जो है कुछ सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको शुरू से अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज जो है हम पाठ पे जो चर्चा करने वाले हैं वो अध्याय 2 है। तो अध्याय 2 का नाम जो है वह क्या है? बहुपद। अध्याय 2 का नाम जो है क्या है? बहुपद। तो सबसे पहले इस अध्याय के बारे में जान लेते हैं कि बहुपद क्या है। तो बहुपद आप लोग जानते हैं क्या है? बहुपद किसे कहते हैं? तो देखिए, बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस समीकरण के चर के अधिकतम घात या केवल घात भी बोल सकते हैं, घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस चर के घात जो हो पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या जो भी है 0 से लेकर के 1 2 3 4 जितना भी आगे हो सब पूर्ण संख्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे x² + 3x + 2, क्या यह जो है एक बहुपद है? तो देखिए इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले चर आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं? तो चर किसे कहते हैं? जो नहीं जानता है जान लीजिए। तो a से लेकर z तक, a से लेकर जितना भी अक्षर होता है z तक, इस सारे अक्षरों को हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे x है तो चर यही हुआ। तो चर के घात क्या है? पूर्ण संख्या है। देखिए यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी घात है, क्या कुछ नहीं है तो 1 है। तो चूंकि x के यानी कि चर के घात पूर्ण संख्या है इसलिए अब बहुपद में है। यदि हम देखें कि क्या यह जो है √x + 2 एक बहुपद है, तो देखिए √x है तो यह अंडर रूट में है, तो इसका मान जो होता है वह क्या होता है? तो पावर में 1/2 होता है। √x का मान जो है रूट हटाते हैं तो पावर में 1/2 और +2 तो +2। तो चूंकि x के पावर जो है वह पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए क्या है? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बटा में है, एक परिमेय संख्या के रूप में है, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। उसी प्रकार यदि ऐसे रहे 1/x² + 2x + 3, तो इसको अब देखिएगा तो कहिएगा कि यह बहुपद है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। देखिए कैसे नहीं है? क्योंकि यह जो है बटा में है, यानी कि हर में है, और हर में जो इसके पावर तो है 2, लेकिन इसको हम पूर्ण संख्या पावर नहीं कह सकते हैं। क्योंकि देखिए जब भी हम समीकरण तैयार करते हैं तो जो नीचे है उसको सबसे पहले ऊपर भेज लेते हैं। तो ऊपर भेजने के लिए हम जब भी हर को ऊपर भेजते हैं तो अंश में भेजते हैं, तो पावर जो होता है पावर का चिन्ह बदल जाता है। तो पावर का चिन्ह यहाँ +2 है तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। यदि पावर के यहाँ +2 न रह के -2 रहता तो प्लस हो जाता। तो -2 हो गया और +2x + 3। अब देख रहे हैं x के पावर यानी x के घात क्या पूर्ण संख्या है? तो पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या इसीलिए अभी बहुपद नहीं है। तो आप लोग बहुपद के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब चलिए बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो बहुपद के प्रकार जो है वह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए कि बहुपद के प्रकार जो हैं 2 आधारों पर बांटा गया है, एक तो पावर के अनुसार और एक जो है पदों के अनुसार। तो यदि हम पावर यानी घात के अनुसार, तो घात के अनुसार जो होते हैं, घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद जो है निम्न प्रकार के होते हैं। बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम पहला जान लेते हैं। तो घातों के अनुसार जो है बहुपद पहला होता है शून्य बहुपद।
अब शून्य बहुपद है तो इसके बारे में आप लोग समझ रहे होंगे कि शून्य किसे कहते हैं। तो जिस बहुपद के घात, चूँकि घात के बारे में बोल रहे हैं इसलिए जिस बहुपद के अधिकतम घात शून्य हो, शून्य अर्थात 0 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अब देखिए शून्य बहुपद का एग्जाम्पल जो है क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा जैसे x के पावर 0 + 2। देखिए x है यहाँ पे चर, तो यहाँ पे देखिए जिस चर के अधिकतम घात ऐसे कह सकते हैं, तो इसमें बहुपद का अधिकतम घात कितना है, 2 है, सॉरी 0 है, इसलिए यह क्या हो गया, शून्य बहुपद है। हम केवल 3 को भी शून्य बहुपद कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि x के पावर 0 चाहे कोई भी अंक के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 1 और +2 कितना हो गया, 3। तो हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी x के पावर 0 + 2, तो 3 भी जो है शून्य बहुपद में आता है और x के पावर 0 + 2 भी जो है शून्य बहुपद में आता है। तो शून्य बहुपद के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो है वह है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो चलिए देखिए रैखिक बहुपद क्या है। तो जिस बहुपद के अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, अब इसका एग्जाम्पल आप लोग खुद से समझ सकते हैं, यानी जिस बहुपद के अधिकतम घात 1 हो, 1 यानी कि देखिए इसका एग्जाम्पल आप लोग कैसे लिख सकते हैं, तो x + 2 हम, क्योंकि देखिए इसका x जो है चर है, इसका अधिकतम घात कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, तो 1 है, ठीक है। उसी प्रकार y + 2 चाहे y + 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि y जो है इसके जिसके पावर कुछ नहीं रहता है उसके पावर कितना रहता है आप लोग जानते हैं। तो जिस चर के मतलब पावर में कुछ नहीं दिया रहा है उसके पावर में 1 छुपा रहता है, तो यह भी क्या हुआ, रैखिक बहुपद हुआ। अब चलिए दूसरा हम बात कर लेते हैं, द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद। इसकी परिभाषा हम अभी करेंगे। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसके जो है नामों से आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि किसे कहते हैं। तो देखिए द्विघात, तो द्विघात किसे कहते हैं, तो इसके नामों से आप लोग को इसका परिभाषा मालूम चल गया होगा कि द्वि मतलब क्या होता है, 2, और घात मतलब घात, यानी जिसके जो है 2 घात हो, यानी जिस बहुपद के अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तो द्विघात बहुपद कहते हैं। तो चलिए इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना पावर होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो देखिए y² + 2y + 3 यहाँ चर है, और इस चर में देख रहे हैं हम किसका मतलब इसका अधिकतम घात कितना है, तो इसका अधिकतम पावर में कितना है, 2 है। चूँकि पावर में अधिकतम 2 है इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसका एग्जाम्पल एक और हो जाएगा, x² + 3x +
-2 कुछ भी आप लोग केवल ऐसे भी इतना भी कहेंगे x² + 3x या x² + 3 भी जो है यह भी क्या है, तो यह भी जो है द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम इसके जो है आगे बात करते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है वह त्रिघात बहुपद। तो चलिए त्रिघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए त्रिघात बहुपद इसके भी नामों से आप लोग को इसका परिभाषा मालूम चल गया होगा कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। तो जिसके अधिकतम घात कितना होना चाहिए, त्रि मतलब क्या होता है 3। तो जिस बहुपद के अधिकतम घात 3 हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका भी आप लोग एग्जाम्पल जान रहे होंगे क्या है। तो इसका भी एग्जाम्पल जो होगा x के पावर अधिकतम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। x के पावर 3 + 2 यह भी जो हम देख रहे हैं इसको भी हम त्रिघात बहुपद कह सकते हैं, क्योंकि पावर अधिकतम कितना हो गया 3, तो इसको भी त्रिघात बहुपद कह सकते हैं। चाहे x³ + 2x + 2 भी कहेंगे तो इसको भी जो हम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि केवल हमको अधिकतम घात देखना है, हमको पदों की संख्या नहीं देखना है कि कितने पद हैं। तो अतः जो है उसी प्रकार y3 + 2 यह भी त्रिघात बहुपद है, और केवल y3 भी रहे तो यह भी त्रिघात बहुपद है। ठीक, तो ऐसे जो है जिसका अधिकतम घात केवल 3 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद करेंगे। तो हम जो है घातों के अनुसार हम बता दिए कि कितने बहुपद होते हैं। अब चलिए हम चर्चा करते हैं इसके पदों के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन चलिए बता देते हैं। अब जो है हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, तो पदों के अनुसार। तो पदों के अनुसार बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला यदि हम इसका जानेंगे तो इसका पहला क्या होता है, तो पहला एक पदी बहुपद होता है। एक पदी बहुपद, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल है कि नाम से ही देखिए इसका परिभाषा आप लोग जान गए होंगे। एक पदी यानी जिसका एक पद हो उसे हम क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। जिस बहुपद के केवल एक पद हो, केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग लेके चलिएगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, तो देखिए x के पावर 3 केवल इसका कर दिए, यह भी एक पदी बहुपद है। या केवल y भी कह देंगे तो इसमें केवल एक पद है, इसे भी एक पदी बहुपद कहेंगे। या y के पावर 100 भी रहे तब वो एक पदी बहुपद कर रहा है, केवल जो है इसमें जो है एक ही पद है। तो समझ गए होंगे। अब चलिए इसका दूसरा प्रकार हम देख लेते हैं। तो इसका दूसरा है द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, तो इसके नामों से भी आप लोग समझ गए होंगे। द्वि मतलब 2 और पदी मतलब पद, यानी जिस बहुपद के केवल 2 पद हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम द्विपद बहुपद कहते हैं। उसे हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग समझ गए होंगे कैसे होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा,
तो x के पावर देखिए कितना था 3, इसमें एक और पद जोड़ दिए तो एक पद ही और एक पद ही, कितने पद हो गए? तो 2 पद हो गए, इसलिए इसे हम द्विपदी कहेंगे। इसी प्रकार y था तो y में और कुछ जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए तो ये भी द्विपदी बहुपद हो गया। उसी प्रकार y के पावर 100 था, चाहे कुछ भी रहे, यहाँ y के पावर 6 भी रहे और उसके बाद केवल एक और पद रहे y, तो देखिए सब में जो है 2 है पद, तो 2 पद है, इसलिए इसे हम कौन सा बहुपद कहेंगे? तो द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब देखिए इसका तीसरा प्रकार पे हम चर्चा करते हैं। इसका तीसरा जो है प्रकार का नाम है त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद, तो इसका परिभाषा, त्रि मतलब 3, यानी जिस बहुपद के 3 पद हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो त्रिपदी बहुपद के एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो इसका एग्जाम्पल होगा x के पावर 3 + 2x + 2। पहला एग्जाम्पल ही हो गया। देखिए इसमें कितने पद हैं? तो 1 2 3, टोटल 3 पद है, इसलिए इसे जो हम क्या कह सकते हैं? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। उसी प्रकार y 4 + y + 2, इसमें भी 1 2 3 पद है, इसीलिए इसे भी हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो इस प्रकार जो है बहुपद को बांटा गया है और इसके जो है प्रकार हैं, ऐसे इसका जानते हैं, पहचानते हैं कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है, कौन त्रिपदी है। तो हम आशा करते हैं कि सब सारे आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए देर ना करते हुए हम अगले जो है चैप्टर पे चलते हैं, इसका यानी कि प्रश्नावली 2.1 पे चलते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 जो बोल रहा है कि किसी बहुपद के शून्यकों की यानी px के लिए y = px का एक ग्राफ जो है नीचे आकृति में दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए इसमें दिया है, चलिए 2.1 पे चलते हैं। प्रश्नावली 2.1, तो इसका पहला प्रश्न बोल रहा है, इसमें केवल एक ही प्रश्न है, उसी पर सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। ग्राफ दिया गया और उसके px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, यानी px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो इस ग्राफ को सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसा ग्राफ दिया गया है। तो पहला देखिए दिया है, इस प्रकार दिया है। ऐसे करके आप लोग ग्राफ में जानते हैं कि इधर x रहता है, इधर x डैश होता है, इधर y होता है और इधर y डैश होता है। अब हमारा ग्राफ में यह जो है ग्राफ बनाया गया है। तब बोल रहा है कि px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो px के शून्यकों की संख्या इसमें बात करें तो देखिए इसमें जो है यह मेरा जो है ग्राफ बनाया गया है। तो यह रेखा जो हमारा बना है ग्राफ, यह x अक्ष को कितना बार काट रहा है। जब भी px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोले तो हम x अक्ष को देखते हैं कि यह ग्राफ जो है, जो ग्राफ बना है वह कितने बार काट रहा है। तो चूंकि इस x अक्ष को यह ग्राफ एक बार भी नहीं काटा है, कहीं भी काटा है, देखिए यही मेरा x अक्ष है, इसको कहीं काटा है तो नहीं काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या मेरा क्या हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा शून्यकों की संख्या जो हुआ वह कितना हुआ। अब किसका px के शून्यकों की संख्या, तो px के शून्यकों की संख्या कितना हुआ, 0 हुआ। यदि वह पूछ देता कि py के शून्यकों की संख्या, तो y अक्ष को कितना बार काट रहा है। इस y अक्ष को जो है यह कितना बार काटा, 1 बार काटा है। इसलिए यदि y का बोलते तो इसका शून्यक की संख्या 1 होता, लेकिन यहाँ बोल रहा है px के शून्यकों की संख्या,
तो एक शख्स को कितना बार काटता है उसको हम देखते हैं। तो चूंकि इसमें एक बार भी नहीं काटा है इसलिए इसके शून्यकों की संख्या 0 होगा। अब इसका दूसरा जो दिया है ग्राफ वह इस प्रकार दिया है, इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है, इधर y डैश है, और इसका ग्राफ जो बनाया गया है इस आधार पर ऐसे है। अब देखिए इसमें जो है px के शून्यकों की संख्या कितनी है, तो एक शख्स को कितना बार काट रहा है, एक बार, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या px के कितना हुआ, तो शून्यकों की संख्या आप लोग बताइए। तो चूंकि यह x को x अक्ष को एक बार काट रहा है इसलिए px के शून्यकों की संख्या क्या होगा, तो वह 1 होगा। ठीक है। उसी प्रकार इसका तीसरा नंबर देखिए दिया है। तीसरा जो दिया है वह इस प्रकार फिगर दिया गया है, इधर x है, इधर x डैश है, इधर y है, इधर y डैश है, और इसमें ऐसे करके ऐसे दिए हैं। अब इसका आप लोग खुद से बता सकते हैं कि क्या है। तो चूंकि एक शख्स को देखिए कहाँ कहाँ काट रहा है, एक जगह, 2 जगह और 3 जगह। चूंकि यह 3 जगह काट रहा है इसलिए px के शून्यकों की संख्या कितना हुआ, तो px के शून्यक यहाँ पे कितने हुए, तो इसके जो हुए 3 हो गए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार बहुत यह जो है प्रश्नावली 2.1 बहुत ईजी था। इसका और जो है चौथा, पांचवा जो है और छठा इसको आप लोग खुद से घर पे बना लीजिएगा। देखिए जैसे यह भी है मेरा, एक है ऐसे दिया गया है, तो यह px को कितना, यानी इसको x है, ये चौथा नंबर प्रश्न है, ये x डैश है, ये y है और यह y डैश है। तो x को कितना बार काट रहा है, 2 बार, इसलिए इसके शून्यक कितने हुए, तो इसके शून्यक जो हुए वह 2 हुए। तो ऐसे 5 और 6 नंबर प्रश्न को आप लोग खुद से घर पे बनाइए, और जो हम बताते हैं उसको एक बार खुद से घर पे जो है कोशिश करिए, ट्राई करिए बना करके। जितने भी प्रश्न हैं, जितने प्रीवियस वीडियो है और जो आगे बताएंगे हम, वो सारे वीडियो को आप लोग देखिए, उसको खुद से हल करके देखिए। यदि आप लोग को समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं समझ में आता तो फिर दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए। जब तक नहीं समझ में आता बार बार से बारी से उसको रिपीट करके देखिए जब तक नहीं समझ में आ जाए। और हाँ, आप लोग को हम बार बार बोलते हैं कि 10th क्लास में चले गए हैं तो अच्छे ढंग से तैयारी करिए और रोज़ का रूटीन बना लीजिए कि रोज़ कम से कम 3 घंटा और 4 घंटा या 4 घंटा पढ़ना ज़रूरी है। और रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, यानी कि नियमित पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि केवल आप सोचिएगा कि एक दिन पढ़ें और 2 दिन गायब कर दें, तो जो आप आज पढ़ के फिर 2 दिन के बाद पढ़िएगा तो भूल जाइएगा। इसलिए यह है कि आज पढ़ रहे हैं तो कल भी पढ़िए, एंड लगातार रोज़ कंटिन्यूटी बनाइए। भले 1 घंटा कम पढ़िए लेकिन रोज़ डेली पढ़िए। इससे जो है आपका जो है परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स से सफल होने के बाद आगे चल कर के आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ढंग से घर पे रह करके हमारे माध्यम से पढ़िए। और यदि यह जो है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो यदि आप नए चैनल पर सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आगे जो है प्रश्नावली 2.2 का लेकर आऊँगा। तो बस, थैंक यू।